हेलो एवरीवन। अभी पता है पढ़ते पढ़ते मुझे अचानक से अपना वो 12th का 10th का फेज़ याद आ गया। इसी टाइम जो मुझे फ़ील हो रहा था कि ना एक महीना भी नहीं है बोर्ड्स में और मैंने किस तरह से क्या क्या किया और इस टाइम मुझे क्या क्या फ़ील आ रहा था। फिर मैं सोची मुझे एक वीडियो भी बनाना चाहिए और बताना चाहिए कि ये सारी फीलिंग्स नॉर्मल है और सब कुछ। अभी मैं बस उस टाइम मुझे ना ऐसा फील हो रहा था कुछ भी नहीं आता मुझे, सब पढ़ रहे हैं, एक मैं ही हूँ मुझे से कुछ ही नहीं आता। ये ना बोर्ड्स में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पास भी होंगी या नहीं होंगी पूरा टाइम। कितने लकी है बाकी बच्चे कि नहीं इनकी तो बोर्ड्स बाद में, इनका तो चलो स्कूल में पेपर है, इनका तो मुझे तो बोर्ड्स देने हैं। मैंने जैसे 10th का प्री बोर्ड दे दी थी, साइड में मेरी दीदी फाइनल का दे दी थी अपना 11th का, तो उनको देखे ये कितनी लकी है, स्कूल में दे रही है और मुझे मेरा बोर्ड्स है। क्योंकि 10th क्लास में तो ना पहली बार जब आप बोर्ड्स देते हो ना इतनी हाइप होती है, इतना डर लग रहा होता है। तो बस वो फीलिंग। और एक 12th क्लास में सभी सब्जेक्ट्स, क्योंकि नॉन मेडिकल के तो जो सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट्स इतने उस टाइम ऐसे डरावने लगने लगते हैं ना कि कुछ ही नहीं आता, मैं तो भूल जाऊंगी सब। तो ये सब चीज़ें फील करना इस टाइम अब नॉर्मल है। ऐसा लगता है कुछ नहीं पढ़ा मैंने तो पूरा साल, मेरा ये हाल था, मुझे लगता है मैंने तो पूरा साल कुछ पढ़ा ही नहीं, अब मैं क्या करूँगी, कैसे क्या होगा, ऐसा मुझे फील आ रहा था। और वो भी तब जब इतना पढ़ रखा था, लेकिन ऐसा लग रहा कुछ नहीं आता मुझे, तो क्या करूँ अब मैं। बार बार पूरा दिन मतलब कई बार मैं वीडियो सर्च करती, हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन फिजिक्स, हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन केमिस्ट्री। और 10th क्लास में एसएस का, साइंस का, मैथ्स का, इनका डर लगता था कि स्टैंडर्ड मैथ्स ले रखा है तो इसका क्या करने वाली हो। तो बस ना इतनी वीडियोस देखने के बाद भी बस अंदर से फील नहीं आता था, कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रही थी मैं। जैसे अभी मैंने भी बना दिए फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए वीडियोस, लेकिन उसके बाद भी ना मैंने भी ऐसे बहुत वीडियोस देखे थे। और ना उस टाइम पता है पिछले साल तो 12th क्लास का ऐसा था कि ना आर्ट्स के लिए एक थे भैया, उन्होंने इतनी गाइडेंस करी थी आर्ट्स के बच्चों को, और एक दीदी थी उन्होंने कॉमर्स को इतनी गाइड करा था। लेकिन नॉन मेडिकल के लिए मुझे कोई दीदी भैया नहीं मिले थे, मतलब जो अपना एक साल पुराना ही अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो बोर्ड्स का। तो उस टाइम ऐसा लगता था कि जलन होती थी, तो मैं बिजनेस का, अकाउंट्स का उनका वीडियो देखती थी, चलो कुछ तो क्या पता गाइडेंस मिल जाए। पर फिर आप रिलेट नहीं कर पाते उस वीडियो से, फिर आप छोड़ देते हो। तो मेरी विश थी कि ना काश इस टफ फेज अब निकलने के बाद मैं आगे अब बताऊँ, मैं गाइड कर पाऊँ आप सबको। तो बस उसी की मैं भी कोशिश कर रही हूँ। और अभी आप में से काफ़ी बच्चों ने जेईई का भी एग्ज़ाम दिया होगा, वो लोग भी अभी काफ़ी स्ट्रेस्ड होंगे, जैसे कुछ होंगे मेरे जैसे जो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए दिया होगा। तो मेरी उस टाइम सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि मैंने ना सबको बता दिया था कि मैंने एग्ज़ाम दिया है, बल्कि मैंने ना प्रिपेयर कर रखा था ना और कुछ था, मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस लेना था। तो मैं कुछ ज़्यादा तैयारी करके ही नहीं गई थी, तो फिर उस हिसाब से थोड़े कम परसेंटाइल बनी थी और हर कोई पूछ रहा है। उस टाइम मैंने वो अलग से खुद अपने लिए मेंटल प्रेशर ले लिया था। तो मैं यही कहूँगी, अगर आपने अभी जेईई एग्ज़ाम दिया है और स्पेशली जिन्होंने सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए दिया है, तो प्लीज़ ढिंडोरा मत पीटना इस बात का। रिजल्ट आएगा तो बता देना, लेकिन अभी से ढिंडोरा मत पीटना इस बात का, ठीक है। और बोर्ड्स के लिए जब मैंने इस टाइम में क्या करती थी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, एक तो ये अभी भी जैसे कई बार होता था अभी भी कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और इतना स्ट्रेस हो रहा होता कि ना पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा है इस टाइम भी जब एक महीने से भी कम बचा है। और डेली पे अपना मतलब प्लान बनाना कि अगले 20 दिन में ये हो जाना चाहिए। मैंने पीछे दीवार पे चिपका लिया था स्टिकी नोट्स पे, डे 1 डे 2, कि ना अब देखती हो कि इन 20 दिन के अंदर अगर मैंने इन सब टारगेट्स को पूरा नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगी मैं लायक ही नहीं हूँ इतने मार्क्स के। तो मैंने मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल मोटिवेशन वीडियोज़ देख लिए थे। तो बस आगे यहाँ चिपका लिया, वहाँ चिपका लिया, इतनी चीज़ें कर रखी थी और इतना स्ट्रेस्ड, मैं मतलब हैरान थी। अब मैं सोच रही हूँ, मुझे हंसी आ रही है, क्या हर हो रखा था कि ना चल चल के याद करना हर चीज़ को और इतना नर्वस होना, अब खुद ही रोने लग जाना कि भाई कुछ नहीं आ रहा, ये कैसे करूँ वो कैसे करूँ, ये सारी फीलिंग आ रही होंगी। तो मैं ये कहूँगी कि मैंने उस टाइम फिर मैं क्या करती थी, बस भगवान का नाम लेती थी। और जिस भी रजिस्टर में मैं प्रिपेयर कर रही थी ना, तो जैसे मैं फिजिक्स कर रही हूँ, फिजिक्स करते करते मैं बहुत ज़्यादा अब स्ट्रेस्ड हो गई हूँ, तो मैं क्या करती थी रजिस्टर के लास्ट पेज पे लिख देती थी कि ना
ये हो रहा है, मुझे तो इतना इतना आता है, इतना इतना आ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँगी मैं, मुझे तो इतने नंबर चाहिए इस। और मैं कारण बताती हूँ मुझे इतने नंबर क्यों चाहिए। तो मतलब जो भी फील होता था उस टाइम मैं पीछे उस पेज पे लिख देती थी और फिर वापस से पढ़ना शुरू कर देती थी और फिर मैं डील कर लेती थी, इतना इतना आज मैं कर रही हूँ तो उस हिसाब से मेरे इतने नंबर आने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी उस टाइम अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए करा करती थी। तो यही मैं कहूँगी, अगर आपको अभी ना ऐसा लग रहा है ना, अब देखो सारे आपके फ्रेंड्स हैं ना अपनी प्रिपरेशन में बिजी हो जाएंगे, अब कोई नहीं सुनेगा आपकी टेंशन, ये ना मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, मैं बीमार हो गई हूँ, कोई नहीं इस टाइम। आप भी किसकी सुनोगे इस टाइम, ना ही आपकी कोई सुनना चाहेगा, सब खुद परेशान हो रखे हैं इस टाइम खुद की चीज़ों में। तो आप क्या करो, सिर्फ अपने जिस भी रजिस्टर में प्रिपेयर कर रहे हो उसका लास्ट पेज निकालो और उस पर लिखना शुरू कर दो जो जो फील करते हो और फिर उसे छोड़ दो। और बस अगर ज़्यादा ही परेशान हो ना तो बस अब उन फीलिंग्स को फाड़ो और जला दो, सच में ये काम करती है, पक्का करती है ये काम। और इसके अलावा मैं किसी कभी मतलब उस टाइम पढ़ा भी दूंगी बाद में, जो मैंने उस लिखा था, मैंने हर सब्जेक्ट के लिए लिखा है एक्सेप्ट संस्कृत, शायद उसके लिए भी लिखा होगा, क्योंकि उस टाइम तो संस्कृत भी बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ लगने लगती है। तो वही है कि प्लीज़ नॉर्मल है, अभी बीमार भी पड़ेंगे क्योंकि मौसम भी बदल रहा है। इसके अलावा एक स्ट्रेस इतना होता है ना, हर बच्चा इस टाइम बीमार पड़ जाता है, तो ये नॉर्मल है। बिल्कुल ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इन सभी बातों का। आराम से जितना पढ़ पाते हो, जितने टारगेट्स पूरे कर पाते हो करो, बस अपने से ईमानदार रहो और अपने पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट, पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करो। जैसे आप ना अपना एम रखो, जैसे ना मैंने वॉलपेपर लगा लिया था कि नहीं इतने 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 मार्क्स मेरे आने चाहिए। हाँ मतलब अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन हाँ मैंने लगा रखा था कि ना मैथ्स में इतने आने चाहिए, फिजिक्स में इतने आने चाहिए, केमिस्ट्री में इतने। और वो जो मैं बिलीव कर सकती थी कि ना, जैसे मैंने लिख लिया था 85 नहीं 75 आउट ऑफ 80 और 65 आउट ऑफ 80, 63 आउट ऑफ 80, 63 आउट ऑफ 70 सॉरी। हाँ मतलब, और ये था कि जितना आप बिलीव कर सकते हो ना उस हिसाब से मैंने मार्क्स लिख लिए थे, क्योंकि उस टाइम मैंने वो भी काफ़ी देखे थे वीडियोस, हाउ टू मैनिफेस्ट योर मार्क्स, तो उस हिसाब से मैंने करा था वो। पर ये था, अगर अब ये लिख लोगे ना कि मेरे को तो चाहिए ही, जैसे मैंने लिख लिया था कि ना 70 आउट ऑफ 70, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैंने वो सीखा था थोड़ा थोड़ा मैनिफेस्ट करना कि ना 70 आउट ऑफ 70 इसमें, 70 आउट ऑफ 70 इसमें, चलो इसमें 2 नंबर कटवा लेती हूँ, 68 आउट ऑफ 70 इसमें, इस हिसाब से। लेकिन ये सब आपका माइंड खुद ही बिलीव नहीं करेगा और उसके बाद लगेगा क्या है ये, क्यों कर रखा है, इतना ऐसा होता है क्या, होएगा क्या। फिर मैंने थोड़े बिलीवेबल मार्क्स लिखे थे और उनसे सच में काफ़ी फ़ायदा मिला था। तो आप वही ये भी कर सकते हो, थोड़ा सा पॉजिटिव और कुछ ऐसी अपनी अचीवमेंट है ना जो आपने ली है उसको अपने वॉलपेपर पे उसको लगा लो, तो ना उनको देख के आप मोटिवेट होते हो और अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो ये बातें, या फिर अपने भाई बहन के साथ करो। चलो मेरे भाई बहन तो है नहीं इतने काम के, लेकिन पेरेंट्स के साथ करो और बस अपना बेस्ट देने, जितने भी मार्क्स आते हैं उनमें खुश हो जाना। और फिर क्योंकि अब कॉलेज में एडमिशन इन मार्क्स के बेसिस पर नहीं होता है, लेकिन फिर भी हर किसी के पागलपन होता है, 12th में तो बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो लाओ, लेकिन अच्छे से, मतलब बहुत डिप्रेस नहीं हो जाना इन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा हो गया और पता नहीं क्या क्या बोल दिया है, पर प्लीज़ ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव। एंड अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं पूरा ट्राई करूँगी आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सो बाय, बेस्ट ऑफ लक।